अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन तैयबा हमीद साहब भाई को सामने आता हूँ। आज बात करेंगे कि जो पूर्ण वीडियो होती है, जो पूर्ण सेक्सी फिल्में होती हैं, इनका किरदार और नौजवानों का मसाइल, इनका हल, इस आदत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो देखी होंगी आपने इस टॉपिक के ऊपर और बहुत सारे सलूशन भी लोगों ने बताए होंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको जो सलूशन बताएंगे इंशाल्लाह वो इफेक्टिव भी होगा और प्रैक्टिकली भी होगा और ऑथेंटिक बातें होंगी इंशाल्लाह। तो हर बंदा किसी न किसी आदत का जो आदी होता है, कोई स्मोकिंग का आदी है, कोई ड्रिंकिंग का आदी है, कोई पूर्ण सेक्स का आदी है, कोई पूर्ण फिल्म देखने का आदी है। तो ये आदत होती है, ये छोड़नी फिर मुश्किल होती है। तो आज की जो यंग जनरेशन है, ये 60% लड़के और 40% लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हैं। तो माँ बाप को भी इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा अगर वॉशरूम में जाता है या नहाने के लिए जाता है तो देर तो नहीं लगा रहा काफ़ी। तो ये जो चीज़ें हैं जो फिर सेक्स हार्मोन को तेज़ करती हैं और उसकी नौजवान लड़के हैं या लड़कियां वो मस्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं। और जो मस्टरबेशन की तरफ जब जाते हैं तो फिर वो हद दर्जे की तरफ चले जाते हैं। यानी कि दिन में मेरे साथ पेशेंट मेरे पास आते हैं, दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा, 5-5 दफ़ा वो मस्टरबेशन करते हैं और वो अपनी सेहत को बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि ये अकेले ये काम करना होता है, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, किसी को पार्टनर को रजामंद करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो उससे ये होता है कि नौजवानों को मसाइल जो है, नफसियाती मसाइल के अलावा उनका बाल उड़ जाते हैं, उनके चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिल्द का रंग उड़ जाता है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा वो जो है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। अगर आप भी चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं और हर बात पे गुस्सा आ रहा है, काम करने को जी नहीं जा रहा, पढ़ाई पे दिल नहीं लग रहा, तो यकीनन आप भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो ये सेक्सी फिल्में या पूर्ण फिल्में जो हैं, ये इस दौर से हर बंदा गुज़रा हुआ है और गुज़रने के बाद ना तो माँ बाप इस पे कुछ तालीम देता है बच्चे को, तो ना टीचर देता है, ना हमारे उलमाए कराम बोलते हैं इस पे। और ये इसमें बस शर्मो या के दायरे में रहते हुए इस पे बात नहीं करते, लेकिन इस शर्मो या के दायरे में रहते हुए हमने 25 करोड़ की आबादी बना ली है और नौजवान के मसाइल जो हैं वहीं पर वही हैं। तो होता ये है कि भाइयों, जब ये कुछ बच्चा जो आता है, जब वो 13 साल या 13 की एज में जाता है तो उसको सेक्स का पता चलता है हल्का फुल्का। फिर वो जो फिल्म होती है, टीवी वाली फिल्म, उसके भी जो पोज है उसको भी नोट करता है, फिर वो पूर्ण फिल्म की तरफ चला जाता है। तो उससे हार्मोन, जो सेक्स के हार्मोन है वो तेज़ हो जाते हैं। जब वो हार्मोन तेज़ होते हैं तो भैया फिर वो मस्टरबेशन की तरफ जाता है और उसके बाद उसके मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो वो समझता है कि ये फ्री में है, बस पैकेज एक लगा लो या किसी दोस्त से वाईफाई का ले लो, कनेक्शन ले लो, तो ये फ्री में है। भैया फ्री में नहीं होता, फ्री में तो सांस भी नहीं होता है। एक सांस लेने के लिए पिछला सांस छोड़ना पड़ता है आपको। तो जो बंदा खाली ज़हन होता है वो शैतान का घर होता है। तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये असल में हकीकत क्या है फिल्मों की, ये नौजवानों को नहीं पता होता।
ये जो भी आप फिल्म देखें ये सारी कैमरे की सफाई होती है और इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई होती है उसको दिखाया जाता है। और रियल ज़िंदगी में इसका कोई तल्लक नहीं होता, रियल लाइफ में इसकी कोई हकीकत नहीं होती। और जो इसके अंदर करैक्टर होते हैं, एक्टर्स होती हैं, वो उन्होंने प्लास्टर सर्जरी करा के अपने जिस्म की नमूश नबूद की होती है। तो वो देख के तो फिर सेक्सुअल हार्मोन तेज़ करने होते हैं, वो अरबों रुपए की कमाई करते हैं और आपका टाइम ज़ाया करते हैं, आपकी एनर्जी ज़ाया करते हैं, आपकी ताकत ज़ाया करते हैं, आपकी सोच ज़ाया करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। वो तो होता क्या है, ये करते हैं जब देखते हैं तो ये एक तो यंग जनरेशन देखती है, कुछ उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। जो शादीशुदा हज़रात देखते हैं उसमें ये जो है वो उसी को देख के वो कहते हैं कि यार ये जो हमारा लाइफ पार्टनर है इसके जो सेक्स अज़ू हैं या औरत है उसकी चेस्ट है इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो वो भाई उन्होंने प्लास्टर सर्जरी करवाई होती है तो इसका रियल ज़िंदगी के साथ कोई तल्लक नहीं होता, तो वो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़राब होती है। अगर कोई औरत लड़की देख रही होती है तो वो भी जब मर्द के सेक्स के हजू देखती है तो वो उसको बोलती है कि ये तुम्हारा ये मसला ठीक नहीं है। फिर वो डॉक्टरों को हकीमों के चक्कर में चले जाते हैं, साइज बढ़ाने के लिए गोलियां खाते हैं, कोई कैप्सूल खाती हैं, कोई लोशन इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। वो नाम नहाज डॉक्टर हकीमों के रहते चढ़ जाते हैं और वहाँ पे अपने टाइम और अपना पैसा ज़ाया करते हैं। तो ये लाइफ एक और चीज़ है, रीजनल लाइफ और चीज़ है, और ये पोर्न फिल्म जो है ये धोखा है, फ्रॉड है। इसके अंदर रियल ज़िंदगी के अंदर कोई तलक नहीं होता। उसके बाद जो मसाइल पैदा होते हैं नौजवानों में, जब वो मस्टरबेशन की तरफ चला जाता है तो वो आदत को छोड़ने की कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है कि अब तो मैं नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। हर बार वो यही सोच कर कर लेता है कि इस एक बार कर लो, दोबारा नहीं करूँगा। अगर वो किसी से मशवरा कर भी लेते हैं तो वो कहता है छोड़ दो, लेकिन उसको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आदत पड़ी होती है। भाई ये यकदम तो छूटेगी भी नहीं, आस्ता आस्ता छूटेगी। आपको कॉन्फिडेंस का पैदा करना पड़ेगा। आपको जिम जाएँ, देखे बच्चों को जिम करना नहीं, आपने देखना, सिर्फ देख के आपको जो अंदर का जज्बा है वो पैदा होगा, आपको अंदर की एनर्जी पैदा होगी कि मैं भी इस तरह का बन सकता हूँ, मेरी बॉडी भी ऐसे हो सकती है, मैंने ताकत को ज़ाया जो कर दिया है, जो होगी अब रोक के भी आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो उस जिम में जाकर देखें, बच्चों को देखें, आपकी एनर्जी होगी, आप नमाज रोज़े की तरफ आएँ या अपने मज़हब की तरफ आएँ, उसकी तरफ ध्यान दें और इस आदत को आस्ता आस्ता चलाएँ। अगर नहीं छूट रही तो फिर एक साइकोलॉजिकल आपको मैं हल बताता हूँ। आपने अपनी जो मस्टरबेशन का जो अमल है उसकी एक वीडियो बनानी है, कैमरे के अंदर महफूज कर लेनी है। और जब भी आप अर्ज पैदा हो, आपकी ख्वाहिश पैदा हो कि दोबारा मस्टरबेशन करने की, तो आप वो वीडियो सामने रख कर देखें। तो आप जब देखेंगे कि मैं अपनी ताकत को ज़ाया कर रहा हूँ तो आपको ये आदत आस्ता इस काम से नफ़रत हो जाएगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल मैंने हल बताया। इसके अलावा नमाज रोज़ा उसकी तरफ जाएं और ग़िज़ा को अपनी सिंपल रखें। ये ना करें कि आप मैंने ये ताकत ज़ाया की है तो उसको ताकत को हासिल करने के लिए गर्म चीज़ें फिर दोबारा, यानी कि पावरफुल जो गोश्त है या अंडे हैं या इस तरह की पावरफुल कढ़ाई हैं, इस तरह की जो चीज़ें या नट्स हैं गर्म, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लड़के कुछ, तो उससे और मसला पैदा होता है। बिल्कुल सिंपल ग़िज़ा रखें, सिंपल अपना खाना शाना रखें। तो इस आदत को छोड़ें और सिंपल ग़िज़ा, थोड़ी सी वॉक करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, फिर जिम की तरफ अगर जाना है तो जाएं, पहले अपने आप लोग को सेटल करें। अगर फिर भी आपका मसला नहीं हल हो रहा, आपकी आदत नहीं छूट रही, तो फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है हमारा, और हमारी दवाइयाँ जो है वो काम करती हैं इस जगह पे और बहुत अच्छा काम करती हैं और रिज़ल्ट देती हैं, रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती हैं। और इस मसले का मसाइल दूसरे पैथी के पास नहीं है। वो ताकत के सिरप वगैरह देते हैं जो उस बच्चे को और ज़्यादा जो है ख़राब कर देते हैं, जिसमें ताकत आती है, ताकत आने से ज़्यादा उसका मसला ख़राब होता है। तो अगर तो आपको नाइट फॉल हो रहा है, यानी कि इख्तिलाम वगैरह हो रहा है, तो फिर इतना मसला नहीं है, उसमें इतनी ताकत ज़ाया नहीं होती, वो आपकी वेस्ट ज़ाया होती है, बाकी आपकी ताकत जो है वो महफूज रहती है, इतना इशू नहीं होता उसके अंदर। हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर इशू होता है।
हल्का फुल्का यानी 15 दिन 20 दिन बाद अगर आपका ये नाइट फॉल वाला मसला है तो फिर आपको मसला नहीं होगा। तो बहरहाल भाइयों, ये पोर्न फिल्मों से बचना चाहिए और बच्चों को जो है वो इसकी तालीम देनी चाहिए। माँ बाप को एक बच्चे को बताए कि भाई बेटा इसके में कुछ रीजनल नहीं है, कोई इसमें ये चीज़ें नहीं हैं जो आप देखते हैं, ये रियल लाइफ में इसका कोई इसका तलक नहीं होता और रियल लाइफ से बिल्कुल दूर है। जिस तरह ड्रामे बना के या फिल्में बना के दिखाई जाती हैं जिसमें लड़ाई कटाई ये जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, इसी तरह ये पोर्न फिल्में जो हैं ये इसमें सारा आर्टिफिशियल काम होता है। तो उनको एडुकेट किया जाए बच्चों को और उनको तालीम दी जाए कि ये इनका रियल ज़िंदगी के साथ कोई तलक नहीं है। तो ये था एक टॉपिक आज का मौजू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिर्फ रंग सब्सक्राइबर अपने दिमाग में काला कर दे। अगर आप ऑनलाइन आपका मसला है कोई सेक्स के मतलब तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके ऑनलाइन मेडिसिन में वो आ सकते हैं, मशवरा भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का आपको हल भी मिल सकता है। जो हम वीडियो में नहीं बयान कर सकते वो हम आपको पर्सनली आपको बता सकते हैं। तो इस तरह का अगर मसले मसाइल हैं आपको तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। टिकटॉक पे हमारा यही चैनल है तैयबा हमीद के नाम से, वहाँ पे हमारा नंबर शो हो रहा होगा टिकटॉक के ऊपर वीडियो के ऊपर, तो वहाँ पे नंबर नोट करके भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्खियाँ सब्सक्राइबर पर दबा के काला कर दें। अगर आप लाहौर या शादरा गिरद गिरद हमें एपिलेप्सी, लकोरिया और हेमराइड और जो मजदूर बच्चों की दवाई फ्री देते हैं, ये 4 मेडिसिन हमारी फ्री हैं। तो अगर किसी दोस्त को इस तरह का मसला है तो वो हमें कनेक्ट करके हमसे दवाई फ्री मंगवा सकता है और क्लिनिक पे आएंगे, क्लिनिक पे भी आपको दवाई मिल जाएगी। तो अगर दूसरी को मर्ज़ है, आपको कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई आपको पैरालाइज का मसला है या हाई बीपी का मसला है, लो बीपी का मसला है, ओबेसिटी का मसला है, आई वीक कमज़ोर आपकी हेयर फॉलिंग का मसला आपको, तो हमसे रब्ता करके ऑनलाइन मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं और हमसे मशवरा भी कर सकते हैं। तो भाई को दें इजाज़त। तैयबा हमीद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।